बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लालू यादव मुख्यमंत्री रहते अपने ऑफिस से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करवाते थे। ये गंभीर आरोप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लगाए हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने राजद सुप्रीमो को लोकतंत्र की हत्या करने वाला नेता बताया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एमसी के 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए स्टूडेंट का नाम चंदन, राहुल, करण और शानू है। जांच एजेंसी ने इनके रूम सील करके लैपटॉप, मोबाइल भी जब्त कर लिया है। 7 राज्यों से अब तक कुल 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोतिहारी में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा नवनिर्मित टॉयलेट टैंक की सेटरिंग खोलने के दौरान हुआ। गुस्साए परिजनों ने स्थानीय अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, एक एम्बुलेंस को भी फूंक दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पटना में अपराधियों ने 2 युवकों को दिन दहाड़े गोली मार दी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान चिंकू कुमार के रूप में हुई है। पप्पू को एक गोली लगी है। वारदात के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना नौबतपुर सड़क जाम कर दिया। बेतिया और जहानाबाद में गर्मी से 29 स्टूडेंट बेहोश हो गए। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बेतिया के बैरिया प्रखंड स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैरिया बाजार में 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जहानाबाद की अम्बेडकर बालिका विद्यालय में 9 छात्राएं बेहोश हो गईं। बीपीएससी टीआरई 1 के कैंडिडेट्स को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने आयोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। इससे पहले बीपीएससी की तरफ से रिक्त सीटों को दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ने की बात कही गई थी। पटना एसएसपी की जांच में सीनियर आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप सही पाया गया है। एक महिला वकील ने दोनों के खिलाफ पटना के रूसपुर थाने में के केस दर्ज करवाया था। हालांकि हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा रखी है। वैशाली के सोंदू अंधारी गाछी गांव में झंडा लगाने को लेकर विवाद में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल हालात सामान्य हैं। पिता की हत्या मामले में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। डीजीपी को लिखे पत्र में मुकेश सहनी के चचेरे भाई पवन ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि पहले पुलिस मौका वारदात से साक्ष्यों को जुटाए, उसके बाद विश्लेषण करे। बेगूसराय में नर्स बनने के बाद एक पत्नी ने अपने पति से तलाक मांग लिया। पति ने दबाव बनाया तो लड़की ने अपने ससुराल वालों को बुलाकर मायके में फायरिंग करवाया, साथ ही गहने और पैसे भी लुटा दिए। सास ने बहू पर एफआईआर दर्ज करवाया है। बिहार में अलग अलग तरह के नशे का बाजार पसारा जा रहा है। कहीं स्मैक तो कहीं कोरेक्स कफ सिरप के जरिए लोगों को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। इस काले कारोबार के जरिए तस्कर धन कुबेर भी बन रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जब एक महिला से तलाशी के दौरान पुलिस ने 800 पुड़िया स्मैक बरामद किया, वहीं सहरसा में दरभंगा से आ रही एक बस में सवार 2 युवकों के बैग से 238 बोतल कोरेक्स कफ सिरप बरामद किए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी के महज 3 दिन बाद दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दुल्हन ने 1,30,000 के गहने और 50,000 कैश पर भी हाथ साफ कर दिया। जिस वक्त दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भागी, उस वक्त उसका दूल्हा कमरे में सो रहा था। दोनों की शादी 3 दिन पहले हुई थी। जब दूल्हे की आंख खुली तो दुल्हन नहीं दिखी। इसी बीच दूल्हे को पता चला कि पत्नी ने रात को अपने प्रेमी को बुलाया था। पटना के परसा बाजार थाना के छतवा गांव में करीब 10 से 12 की संख्या में डकैतों के दल ने धावा बोल दिया। गांव में घुसे डकैतों ने 3 घरों को निशाना बनाया, मगर वहां कुछ नहीं मिला। तब एक पुजारी के घर में प्रवेश कर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसे अपराधियों ने हथियार के बल पर सबको अपने कब्जे में लेकर कोने कोने की तलाशी लेते हुए घर में रखे गहने, जेवरात एवं नकद रुपया लूटकर निकल गए। राजधानी पटना के एक गेस्ट हाउस में लुधियाना की आर्केस्ट्रा डांसर के साथ करीब आधा दर्जन युवकों ने सामूहिक किया। घटना के बाद पीड़ित डांसर ने इसकी लिखित शिकायत बाईपास थाने में की है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जन सुराग के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन तेजस्वी यादव ने नीतीश को पलटू चाचा कहा था, उन्हीं तेजस्वी से अपनी तारीफ के कसीदे पढ़वाएं कि नीतीश सबसे अच्छे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को डुबोने की क्षमता नीतीश कुमार रखते हैं। जाते जाते डुबा कर जाएंगे, मुरेठा खुलवा ही दिए हैं। ना इज्जत रह गई और विश्वास प्रतिष्ठा गई सो अलग। अब नीतीश कुमार के जूनियर बनकर झोला लेकर घूम रहे हैं। नालंदा जिले के प्रखंड की अम्बा पंचायत के देखपुरा वार्ड नंबर 11 के आंगनबाड़ी केंद्र पर गुरुवार को पसोरे गए भोजन में एक बच्चे की थाली में मरी छिपकली मिली, जिससे हड़कंप मच गया। भोजन खाने से 14 बच्चे बीमार हो गए। कई बच्चों में पेट दर्द तो कई को उल्टी होने लगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या के बाद प्रदेश में अपराध और विधि व्यवस्था पर चारों ओर चर्चा होने लगी है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। विपक्ष को बैठे बैठे बड़ा मौका मिल गया है। सीएम नीतीश कुमार और डबल इंजन सरकार पर आरजेडी, कांग्रेस और CPI-ML समेत सभी लेफ्ट पार्टियों के नेता हमलावर हैं। तेजस्वी यादव के बाद राजद सांसद मनोज झा ने बिहार में कानून व्यवस्था को लाचार बताते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि इस राज्य को चला कौन रहा है। राजद के शासनकाल में जंगल राज और ज्यादा अपराध का दावा करने वाले नीतीश कुमार को मनोज झा ने बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बच्चियां जब स्कूल जाती है तो डर बना रहता है और शाम को जब सुरक्षित आ जाती है तो परिवार के लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये अच्छा संदेश नहीं है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट से अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल भेज दिया है। शिनाख्त की कोशिश जारी है। पटना में गांधी मैदान पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। किराए के कमरे से फर्जी आई कार्ड, पुलिस की वर्दी, 2 अलग अलग नाम का आधार कार्ड, जूता और बेल्ट बरामद हुआ है। फर्जी दरोगा कारगिल चौक पर वर्दी की धौंस दिखाकर जबरन वसूली कर रहा था। पुलिस को देखते ही वो भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे खड़ेद कर पकड़ लिया। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने नवनीत एजुकेशन लिमिटेड के गोदाम को निशाना बनाया है। 75 बॉक्स किताब कॉपी की चोरी हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए है। गोदाम के पीछे से टीन का शटर उखाड़कर चोर अंदर घुसे थे। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। पटना में शुक्रवार को टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा। टेक्सटाइल मीट में रिलायंस, अरविंद ग्रुप, शाही एक्सपोर्ट्स, पर्ल ग्लोबल, ओरिएंट क्राफ्ट आदि कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इसका उद्देश्य बिहार के वस्त्र क्षेत्र में विशाल संभावनाओं को दिखाना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। IGIMS से पहुंचने के लिए अब मरीजों को परेशानी नहीं होगी। अस्पताल कैंपस से पटना जंक्शन समेत विभिन्न रूटों के लिए सिटी बस की सुविधा शुरू हो गई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और परिवहन मंत्री शीला पांडल ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सारण पुलिस ने अंतर जिला स्मैक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ में पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए के स्मैक को जब्त किया है। जिला सहित बिहार में अब तक का सबसे बड़ा खेप माना जा रहा है। इस संदर्भ में SP कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना के बारे में जानकारी दी। पटना जिले के बिहटा शिवाला मुख्य मार्ग पर बाइक में टच होने पर अपराधियों ने कार सवार युवक को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद हथियार लहराते हुए अपराधी फरार हो गए। आरक्षण के विरोध में जारी देवव्यासी आंदोलन में अब तक बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। आंदोलन और हिंसा लगातार तेज हो रही है। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस बल के साथ हिंसक झड़प में जुटे हुए हैं। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री को दुनिया के 5 सबसे झूठे लोगों में से एक बताया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को दिए गए अपने एक बयान में कहा था कि डेमोग्राफी का बदलना मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम में आज मुस्लिमों की आबादी 40% तक पहुंच गई है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि 1951 में असम में मुस्लिमों की आबादी 12% थी। हम कई सारे जिलों को खो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री झूठे हैं। वे असम के मुसलमान
मुसलमानों से नफरत करते हैं। वो अगर असम में है तो बंगाली मुसलमानों से भेदभाव करते हैं, असम के बाहर जाते हैं तो सभी मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। ओवैसी ने कहा कि 1951 में मुसलमानों की आबादी 24.68% थी, 2001 में 30.92% थी और 2011 की जनगणना के मुताबिक 34.22% थी। ओवैसी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के झूठ के कारण पूरा प्रशासन और सभी अधिकारी मुसलमानों से नफरत करते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए जीने और मरने का मुद्दा है। भारतीय टीम को क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 में एक नया कप्तान मिला है। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में सूर्यकुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान होंगे। टीम इंडिया 27 जुलाई 2024 से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। वहीं वनडे टीम सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त 2024 से होगी। सावन महीने में कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरपुर नगर पुलिस का नया आदेश विवादों में घिरा हुआ है। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने पुलिस के इस आदेश की तुलना हिटलर के दौर की नाजी जर्मनी से की है। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरपुर पुलिस ने कहा है कि एक खास यात्रा के रूट पर दुकानों, होटलों और यहां तक कि गाड़ियों पर उनके मालिक के नाम स्पष्ट तौर पर लिखे होने चाहिए, क्योंकि नाजी जर्मनी में खास दुकानों और मकानों के ऊपर एक निशान लगाया करते थे। इससे पहले मुजफ्फरपुर नगर के पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है और जिले में 240 किलोमीटर कांवड़ मार्ग है। उनके मुताबिक रूट में मौजूद होटल, ढाबे या ठेले, जितने भी खान पान की दुकानें हैं, हर किसी को निर्देश दिया गया है कि वो दुकानों के मालिक या काम करने वाले का नाम जरूर लिखें, ताकि लोगों को कोई भ्रम न हो और बाद में कानून व्यवस्था की कोई परेशानी न खड़ी हो।